जब कोई प्रोजेक्ट फंस जाता है तो अलोटी या बायरिश सोचता है यार को हम केस कोर्ट में डालें कि ना डालें या किस कोर्ट में डालें। मैंने देखा है मेजोरिटी इंडियंस कोर्ट कचहरी में जाने से डरते हैं। उनको डर होता है पता नहीं कोर्ट कचहरी में हमें कितनी बार जाना पड़ेगा, वकील पता नहीं कितनी फीसें ले लेगा हमसे, और हम कोर्ट में जाकर कहीं बिल्डर को अनॉयड तो नहीं कर देंगे, वो हमें फिर पोजीशन दे ही ना। जब भी कोई प्रोजेक्ट फंसता है, आपको टाइम पे पोजीशन नहीं मिल रहा, आपको जरूर और जरूर कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में जाकर ही आपके राइट सिक्योर होंगे, वरना बिल्डर कभी भी आपको ना पोजीशन देगा ना रिफंड करेगा। अब सवाल आता है जाए किस कोर्ट में। पहले ट्रेडिशनल सिविल कोर्ट्स थे, सिविल कोर्ट में कोर्ट फीस भी बहुत लगती है और सिविल कोर्ट में टाइम भी बहुत लगता है, तो सिविल कोर्ट्स में मैं बोलूंगा ये कभी भी नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। रेरा की ऑप्शन है, कंज्यूमर कोर्ट की ऑप्शन है और परमानेंट लोक अदालत की ऑप्शन है। वैसे तो हर जगह ये वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, कौन सी कोर्ट कितना टाइम ले रही है। एक बार आप चेक कर लें, वो लोकल एडवोकेट आपको गाइड कर देंगे किस कोर्ट में कितना टाइम लग रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो रेरा को और कंज्यूमर कोर्ट और पीएलए सारे समरी ट्रायल्स के लिए बने हैं, यानी कि आपका केस यहाँ छोटा चलेगा और उनमें आपको पर्सनली जाने की भी जरूरत नहीं होती। कंज्यूमर कोर्ट सबसे बेस्ट है, वो इस एंगल से बेस्ट है कि कंज्यूमर कोर्ट को एग्जीक्यूशन में दोनों तरह की ताकत दे रखी है इस लॉ ने। वो सिविल अटैचमेंट में भी जा सकते हैं, अगर आपका केस आपके फेवर में डिक्री हुआ है तो आपके पैसे की रिकवरी करने के लिए वो बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, उसके अकाउंट अटैच कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। और उसके अलावा अगर कई बार बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी इधर उधर कर देता है, खुद कर देता है, उसके अकाउंट्स भी हमें मालूम नहीं है, तो उस केस में बिल्डर को 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी कंज्यूमर कोर्ट के पास वो पावर है, वो सजा भी कर सकता है, जो ये पावर पीएलए और रेरा को नहीं है। रेरा में सबसे बड़ी दिक्कत हो रहा है, रेरा आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं दिलवाता, रेरा सिर्फ डिले इंटरेस्ट दिलवाता है। मान लो आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 2 करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट किए थे तो एक शोरूम की साइट ली थी, बिल्डर ने बाद में आपकी साइट किसी थर्ड पार्टी को 10 करोड़ में बेच दी। अब देखा जाए आपकी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो 10 करोड़ की हो चुकी है और बिल्डर को कोई दिक्कत नहीं है 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% के हिसाब से मंथली कोई पे भी करना पड़े, पर मंथ 1% भी नहीं बैठता। अगर वो 10 करोड़ का आपको शोरूम देगा तो उसके लिए उसको दिक्कत होगी। तो रेरा में एक लिमिटेशन है कि रेरा पोजीशन नहीं दिलवाता। अगर आपका 10 करोड़ का शोरूम हो चुका है, रेरा 10 करोड़ का शोरूम नहीं दिलवाएगा, वो सिर्फ 2 करोड़ जो आपने दिया उसके ऊपर डिले इंटरेस्ट से दिलवाता रहेगा। और वो बिल्डर कई बार बहुत खुश होते हैं, सारी उम्र पे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है उनको। इसलिए रेरा में पोजीशन के लिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पीएलए के पास भी सिर्फ सिविल कोर्ट की पावर है, तो पीएलए में ये लिमिटेशन नहीं है कि वो पोजीशन नहीं दिलवा सकता। पीएलए मैं सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा कंज्यूमर कोर्ट, दूसरे नंबर पे पीएलए, तीसरे नंबर पे रेरा।